हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। आज हम लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग वनस्पति विज्ञान से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक है ये पौधे से संबंधित है कि कोई भी पौधा होता है तो उसमें कौन कौन से भाग होते हैं और उस भाग का उस पौधे में क्या कार्य होता है। आज हम लोग इसी के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे कि कोई भी प्लांट्स है तो उसके कौन कौन से पार्ट किस कार्य में यूज होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पौधों के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लांट्स का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी पौधे में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और हम लोग का जो हेडिंग मुख्य होगा वो होगा पौधे के विभिन्न भाग। ठीक है, मतलब कि कोई भी पौधा है तो उसमें कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। वैसे तो पौधे के जो भी भाग होते हैं वे सभी अपने आप में बहुत ही प्रमुख होते हैं, क्योंकि हर पौधे में जो है हर अंग का अपना अपना रोल होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी पौधे में वो कौन कौन से मुख्य भाग हैं। तो हम लोग को पता है कि कोई भी प्लांट्स होता है तो उसमें जो है सबसे कह सकते हैं मुख्य भाग जो होता है वो जड़ का होता है, जो कि मिट्टी के नीचे दबा होता है। ये जड़ जो होता है पौधे का सबसे मुख्य भाग कह सकते हैं होता है। इसको हम लोग जो है नंबर 1 पे रख सकते हैं, क्योंकि जो जड़ होता है जड़ का मेन कार्य होता है कि ये भूमि से जल को अवशोषित करता है। जल के अंदर जो खनिज लवण होते हैं उनको ये अवशोषित करके जो है तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वहीं पे भोजन का निर्माण होता है और पौधे जो है इन भोजन को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो ये तो था जड़। उसके बाद सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो तना आता है। जड़ के जस्ट ऊपर ये मोटी सी कह सकते हैं जो शाखाएं होती हैं इनको हम लोग तना कहते हैं। तना हम लोग का जो होता है ये कह सकते हैं एक संवहन का कार्य करता है। ये जो है जड़ के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को जो है अवशोषित करके जो है पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर की अगर बात करें तो थर्ड नंबर पे हम लोग का पत्ती आता है। सभी पौधों में पत्तियां जो है हरे रंग की होती हैं, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और पत्तियों में ही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो फोर्थ नंबर पे हम लोग का आता है फूल। ठीक है, क्योंकि हर पौधे में जो है फूल होते ही होते हैं। हर पौधे में जो है किसी में जो है वाइट कलर का फूल होता है, किसी में रेड होता है, किसी में पीला होता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हम लोग का आता है फल। ठीक है, फल जो होता है ये पौधे का कह सकते हैं कि सबसे लास्ट जो है भाग होता है और इस फल के माध्यम इस फल में ही जो होता है बीज बनते हैं और बीज से ही पुनः जो है नए पौधे जो है बन जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी पौधा होता है तो पौधे में जो मुख्यतः 5 प्रकार के जो है भाग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पौधों में मुख्यतः 5 भाग होते हैं। ठीक है, ये 5 भाग कौन कौन से होते हैं। तो ये हम लोग का 5 भाग पहला हम लोग का होता है जड़, जिसको हम लोग रूट कहते हैं। दूसरा हम लोग का होता है तना, जिसको हम लोग स्टेम कहते हैं। थर्ड नंबर पे हम लोग का आता है पत्ती, जिसको हम लोग लीफ कहते हैं। 4 नंबर पे हम लोग का आता है फूल, जिसको हम लोग फ्लावर कहते हैं। एंड लास्ट हम लोग का 5वां जो है फल। ठीक है, जिसको हम लोग फ्रूट कहते हैं। तो ये 5 जो थे ये 5 हम लोग के जो है पौधे के मुख्य भाग होते हैं। इस डायग्राम में जो है पांचों को मैंने जो है मेंशन किया हुआ है और सबका अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे जो हम लोग का जड़ होता है, जड़ का कार्य होता है भूमि से जल को अवशोषित कर
पत्ती तक पहुंचाना। ठीक है, और तने को मजबूती देना। ये जो है मुख्य कार्य होता है जड़ का, कि एक तो ये भूमि से जल को अवशोषित करता है और दूसरा काम होता है कि ये जो है पौधे को जो है मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड नंबर बात करें तो सेकंड नंबर हम लोग का जो तना है इसका काम होता है पौधे को मजबूती तथा संवहन। ठीक है, संवहन करना, मतलब कि जो भी हम लोग का कह सकते हैं खाद्य पदार्थ बनते हैं या जो जमीन से जो जल का अवशोषण होता है वो जो है इसी के माध्यम से जो है पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम लोग का आता है पत्ती, जो कि बड़ा ही कह सकते हैं पौधे का मुख्य भाग होता है, क्योंकि पत्ती के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करते हैं और इनमें जो है एक वर्णक पाया जाता है जो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। इसकी उपस्थिति में ही जो है इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे जो है अपना भोजन स्टार्च के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो पत्ती जो है, पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन को बनाना होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का तीसरा मुख्य पार्ट पौधे का। चौथा पार्ट हम लोग का होता है फूल। ठीक है, तो फूल का मुख्य कार्य होता है परागण की क्रिया में मदद करना, मतलब कि फूल को ही देख करके जो परागकण होते हैं या जो कीट होते हैं ये पौधे की तरफ आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया में मदद करते हैं, जिसकी वजह से पौधों में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो फूल का जो है, फूल का मुख्य कार्य परागण की क्रियाविधि को संपन्न कराने की होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम लोग का जो है फल का जो है, फल एक पौष्टिक आहार होता है जिसे खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और फल से ही बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था मुख्य भाग पौधों के, जो कि अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन पार्ट हम लोग कह सकते हैं पौधे का जो है वो जड़ होता है। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो पत्ती होता है। जड़ का मैंने कार्य आप लोग को बता दिया कि जड़ का मुख्य कार्य होता है जमीन से पानी को तथा खनिज लवण को अवशोषित करना और तने के माध्यम से जो है पत्तियों तक पहुंचाना। और पत्तियों में जो है कह सकते हैं कि क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करता है और अपना फूड बनाता है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अपना भोजन बनाता है और पौधे के प्रत्येक भाग तक जो है पहुंचाता है। पौधों में जो है बने हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो जो होता है फ्लोएम का होता है। ठीक है, और जो पानी होता है, पानी जो है जड़ से तने तक पहुंचाने का काम जो होता है वो होता है जाइलम का।
ठीक है। ये क्या करता है, भोजन को प्रत्येक भाग तक लेके जाता है और ये जाइलम जो है पानी को जड़ से पत्ती तक लेके जाता है। ठीक है, तो ये था पौधों के विभिन्न भाग। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो दोस्तों में अपने ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए अपने चैनल पे विजिट ज़रूर करिएगा।